आज हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हेलाइड्स। कल हमने पढ़े थे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो एक हमारे पास अल्काइल हेलाइड्स के रिएक्शंस थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जिसमें हैलोजन निकल जाता है और उसकी जगह कोई और न्यूक्लियोफाइल आ जाता है। जबकि ये जो दूसरे रिएक्शंस हैं इनको हम कह रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो एलिमिनेशन रिएक्शंस में क्या होता है? एलिमिनेशन का मतलब होता है पूरा मॉलिक्यूल निकाल देना, एलिमिनेट कर देना और अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनाना। ठीक है, अनसैचुरेशन क्रिएट करना। जैसे कि ये मेरे पास CH2 CH3 CH2 Cl। तो हमने एल्कीन्स की प्रिपरेशन पढ़ी हुई है कि हम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करते हैं। तो उसके लिए डीहाइड्रोहेलोजिनेशन के लिए हम क्या करते हैं? अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल करते हैं। तो क्या होता है, एक कार्बन से, अल्फा कार्बन से बेसिकली हैलोजन निकलता है और वो हैलोजन मिल जाता है के के साथ, ये बन गया KCl। और अल्फा के साथ वाली कार्बन होती है बीटा कार्बन। बीटा कार्बन से निकलता है हाइड्रोजन और वो हाइड्रोजन OH के साथ मिलके क्या बन जाता है? वाटर। अब हमने क्या किया, दो एडजेसेंट कार्बन एटम से हमने दो सब्स्टिट्यूएंट निकाल लिए। एक से हमने हैलोजन निकाल लिया और दूसरे से हमने हाइड्रोजन निकाल लिया, और अल्टीमेट इन दोनों के दरमियान एक और बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। तो ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन गया। तो ये क्या हुई है? ये एलिमिनेशन हुई है। सो केमिकल रिएक्शंस इन विच टू सब्स्टिट्यूएंट्स आर एलिमिनेटेड फ्रॉम टू एडजेसेंट कार्बन एटम्स। बेसिकली वो कार्बन एटम्स होंगे, दो एडजेसेंट कार्बन एटम्स से आप दो सब्स्टिट्यूएंट्स एलिमिनेट कर देते हो और उससे आपको एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिलता है, यानी कि हमारे पास एक एल्कीन आ जाती है। तो इसमें जो हम हाइड्रोजन निकाल रहे हैं वो हम बीटा कार्बन से निकाल रहे हैं। तो बीटा हाइड्रोजन का होना बहुत जरूरी है। वो हाइड्रोजन जो बीटा कार्बन के साथ अटैच होती है उसको हम बीटा हाइड्रोजन कहते हैं। तो बीटा हाइड्रोजन का होना बहुत जरूरी है एलिमिनेशन रिएक्शंस में। तो चूंकि बीटा कार्बन निकल रही है, बीटा हाइड्रोजन निकल रही है, इसलिए हम इनको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस भी कहते हैं। तो जिस तरह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमने दो तरह के पढ़े थे, एक SN2 और एक SN1, इसी तरह एलिमिनेशन रिएक्शंस भी हमारे पास दो तरह के हैं। एक एलिमिनेशन बायोमोलिकुलर E2 रिएक्शंस और एक एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर E1 रिएक्शंस। सेम उसी तरह जिस तरह SN2 जो है उसको फॉलो करते हैं प्राइमरी अल्काइल हेलाइड, सेम E2 रिएक्शंस जो हैं इनको भी फॉलो करते हैं प्राइमरी अल्काइल हेलाइड्स। तो ये मेरे पास एक प्राइमरी अल्काइल हेलाइड है CH3CH2Br। तो ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है। अब क्या होगा, यहां से हैलोजन निकलना शुरू हो जाएगा, ये हैलोजन निकलना शुरू हो जाएगा, लीविंग ग्रुप निकलेगा। और अब जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव, अब जो न्यूक्लियोफाइल है वो बेसिकली बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करेगी। इसलिए अब हम इसको स्पेसिफिकली बेस कहेंगे। क्या कहेंगे? बेस। तो मैंने कहा था कि वो न्यूक्लियोफाइल जो किसी प्रोटॉन पे अटैक करे उसको हम बेस कहते हैं। तो अब ये पर्टिकुलरली बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, अल्फा कार्बन पे अटैक नहीं करेगा। तो क्या होगा, हमारे पास एक इंटरमीडिएट स्टेट आएगी। अगेन हमारे पास एक इंटरमीडिएट स्टेट आएगी। OH का H के साथ बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा, OH का H के साथ बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा। और इसी तरह जो कार्बन है उसका हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड ब्रेक होने लग जाएगा। हाइड्रोजन और कार्बन का भी बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाएगा और यहां से कार्बन और हैलोजन का भी बॉन्ड ब्रेक होना लग जाएगा और कार्बन कार्बन के दरमियान एक और बॉन्ड क्रिएट होने लग जाएगा। तो ये हमारे पास एक ट्रांजिशन स्टेट आई। अगेन ये हमारे पास कौन सी स्टेट है? ये ट्रांजिशन स्टेट है। जिस तरह SN2 रिएक्शन में हमारे पास एक ट्रांजिशन स्टेट आती है, उसी तरह इसमें भी हमारे पास एक ट्रांजिशन स्टेट आएगी। बेस
बीटा हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड डेवलप करना शुरू कर देगी, बीटा हाइड्रोजन का कार्बन के साथ बॉन्ड ब्रेक होने लग जाएगा, अल्फा कार्बन का हैलोजन के साथ बॉन्ड ब्रेक होने लग जाएगा, और फिर कार्बन और कार्बन के दरमियान एक और बॉन्ड क्रिएट होने लग जाएगा, और अल्टीमेट फिर फाइनली क्या होगा, फिर फाइनली CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगी, हमारी अल्कीन बन जाएगी, और Br नेगेटिव पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया, और OH का H के साथ बॉन्ड बन गया, वो वाटर बन गया। तो ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है और यही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। और इसके रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं? 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं, एक न्यूक्लियोफाइल यानी कि बेस और एक अल्काइल हेलाइड। दैट्स वाई चूंकि इसमें 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं इसलिए हम इनको कहते हैं E2 रिएक्शंस। बेसिकली इसमें मैंने कहा लिविंग ग्रुप निकल रहा है और बेस अटैक कर रही है, तो अब बेस किस पे अटैक कर रही है? बीटा हाइड्रोजन पे। तो अल्फा कार्बन से हमने निकालना है हेलोजन और बीटा कार्बन से निकालना है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को कौन निकालेगा? प्रोटॉन को कौन निकालेगा? एक बेस। तो अब बेस अटैक कर रही है बीटा हाइड्रोजन पे। बेटा 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, मुझे ये 2 नजर आ रहे हैं, एक मेरे पास ये बेस है और एक मेरे पास ये अल्काइल हेलाइड है, तो ये 2 मॉलिक्यूल है, 2 अलग अलग मॉलिक्यूल है। SN2 में जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता है अल्फा कार्बन पे, जबकि E2 में जो बेस है वो अटैक कर रही है बीटा हाइड्रोजन पे। जी, अल्फा कार्बन से निकला हेलोजन और बीटा कार्बन से निकला हाइड्रोजन, तो ये पूरा मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया, पूरा मॉलिक्यूल निकला और डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया। तो एलिमिनेशन कहते ही हैं कि जब 2 एडजेसेंट कार्बन से हम 2 ग्रुप्स निकाल दें। बेटा OH ऑब्वियसली किसी बेस से ही लेंगे हम, ये बेस का मतलब है कोई कोई हम अल्कलाइन सोल्यूशन ले रहे हैं ना, हम एक बेस ले रहे हैं, हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनाएगा, ये क्या क्या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनाएगा? कौन से अल्फा बीटा? अल्फा से निकलेगा, अल्फा कार्बन से निकलेगा हेलोजन, बीटा कार्बन से निकलेगा हाइड्रोजन, दोनों कार्बन का एक एक बॉन्ड कम हो जाएगा और वो आपस में एक और बॉन्ड बना लेगा। ट्रांजिशन स्टेट में कौन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? OH नेगेटिव H के साथ बॉन्ड बनाना शुरू कर देगा, OH H के साथ बॉन्ड बनाना शुरू कर देगा, तो फिर ये जो H है वो कार्बन के साथ बॉन्ड ब्रेक करना शुरू कर देगा। और इसी तरह यहां से हेलोजन निकल रहा था, तो हेलोजन का कार्बन के साथ बॉन्ड ब्रेक होने लग जाएगा और फिर अल्टीमेट कार्बन कार्बन के दरमियान एक और बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट है। जी जी, उसी तरह की हाइब्रिडाइजेशन होती है जिस तरह SN2 में होती है। तो ये हमारे पास एक सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, दिस इज सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। और इसका जो रेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? इसका रेट डिपेंड कर रहा है अल्काइल हेलाइड मॉलिक्यूल पे भी। जी, ट्रांजिशन स्टेट sp2 है दोनों कार्बन की, और न्यूक्लियोफाइल के या बेस की कंसेंट्रेशन पे। तो इनका ऑर्डर क्या होगा? इनका ऑर्डर होगा 2, 1 + 1 2। अच्छा, कौन से अल्काइल हेलाइड्स फॉलो करेंगे E2 को? प्राइमरी अल्काइल हेलाइड्स। उसी तरह जिस तरह SN2 में हमने बात की थी।